मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों बिहार पैरामेडिकल 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है। कितना? डेली 7:30 बजे आपको शाम में लाइव क्लासेस दी जाती है। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। क्या पीडीएफ जो है आपको क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ज्वाइन करने का कोई भी फीस नहीं लगता है टेलीग्राम को। तो टेलीग्राम का लिंक कैसे यहाँ पे देखना है, या फिर आप सर्च मार लीजिए, या फिर अगर आप सर्च मार के नहीं आता है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस तरीके से होता है, एरो होता है, उस एरो पे टैप कीजिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उसमें आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फलाना ढिकाना सब का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला आपके स्क्रीन पे। तो देखिए सबसे पहले आपको आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है आपका सिलेबस, है ना। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होगा। टोटल 450 क्वेश्चन, 450 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। टोटल 90 कितना 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 450 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है जीके से 100 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। 15 क्वेश्चन अंग्रेजी से पूछा जाएगा, जिसके लिए 75 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। हिंदी से आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स दिया जाएगा। गणित से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। उसके बाद साइंस से आपको जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टोटल आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा साइंस के लिए। तो साइंस की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। अगर आप साइंस में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी होगी दोस्तों। तो चलिए ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि मैंने आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाया और सही तरीके से क्वेश्चंस को नहीं दे पाया, तो ये मेरी गलती होगी दोस्तों। लेकिन मैं ये गलती को होने नहीं दूंगा दोस्तों। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बिहार पैरामेडिकल 2022 में छोड़ के नहीं आइएगा। ये तो मेरा 100% गारंटी है। कितना? 100% गारंटी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपके स्क्रीन पे कुछ आ चुका है ना। तो आज का ये जो क्लास है, ये आपको क्लास जो है 17वां क्लास है। अगर आप 16 क्लास, पिछले 16 क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, है ना। आप जाके पूरे 16 क्लास को कर लीजिए और 17वां क्लास भी कर लीजिए आज, है ना। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन खुल के आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपके लिए आपको मन भी लगेगा इस सब क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से है। क्या? कौन से क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट से? तो बायोलॉजी से है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है गाय की गर्भधारण अवधि, यानी कि गर्भधारण अवधि जो है गाय का कितना दिन में मतलब हो जाता है गर्भधारण यानी कि गर्भधारण अवधि, बच्चे जो है माँ के गर्भ में कितने दिनों तक रहता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। अगर साल में पूछे तो आपको 9 मंथ जवाब देना है, और दिन में पूछे तो आप लोग कितना जवाब दीजिएगा, ये आप जो लोग जोड़ के बताइएगा लगभग कितना हो जाएगा, है ना। तो ये आपको जो है 3 स्तनधारी जीव, मानव, बंदर और चिंपैंजी, ये तीनों जो है बच्चे को जन्म देते हैं। और ये तीनों में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एमसी के नाम से जानते हैं, मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये 3 स्तनधारी जीव है पृथ्वी पर। कितना? अर्थ में ऐसे 3 स्तनधारी जीव है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया करते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। तो कौन कौन जीव है? मानव, बंदर और चिंपैंजी, है ना। तो ये तीनों ऐसे जीव है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है और ये बच्चे को जन्म देती है। तो इसका जो है गर्भधारण अवधि कितनी होती है ये आपसे पूछ रहा है ना, कितने दिनों का होता है ये आपसे पूछ रहा था। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग जवाब दे रहे हैं सर इसका 274 से लगभग जो है 274 से 80 दिन में जो है बच्चे का बर्थ यानी कि जन्म हो जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं ना, 274। निशा यादव, है ना, अंजनी कुमारी, है ना, ये सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। प्रिंस कुमार, सुमन, अंजल प्रशांत, है ना, प्रिंस कुमार, ताजवाली, प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन, रौनक कुमारी, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। तो चलिए बायोलॉजी में तो आप लोग का मन लगवे करता है, ये चीज हम जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से है ये क्वेश्चन आपको। क्या? फिजिक्स से है और ये 12th से क्वेश्चन है ना। तो बताइएगा आप लोग, तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है बताइए। तो कार के बैटरी में इसका इस्तेमाल यानी कि किसका इस्तेमाल होता है बताइए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का होता है, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद साइट्रिक एसिड। बताइए तो कौन से एसिड का जो है कार के बैटरी या फिर मोटरसाइकिल के बैटरी या फिर जेसीबी के बैटरी या फिर जो मतलब जो भी गाड़ी चलता है वो बैटरी मतलब बैटरी, है ना। बैटरी मतलब कि बैटरी, तो बैटरी कोई भी हो बैटरी होना चाहिए बस, है ना।
ना, तो वो जो बैटरी है उसमें कौन से एसिड का उपयोग होता है ना, कार की बैटरी, जो कि पानी वाला बैटरी होता है वो वाला है ना, सेल वाला। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो भी लोग जवाब दे रहे हैं कि सर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी लोग जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रियंका कुमारी, निशा यादव, है ना, अंजलि कुमारी और ताज वाली, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो राइट आंसर दे रहे हैं ना। जब 10 कहेगा, 10 लोग जब राइट आंसर देगा तो हम कौन होते हैं भाई गलती साबित करने वाले। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है ना, तो याद रखिएगा अगर इस तरीके से पूछ दे कि यानी कि कौन से बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, तो भी आप लोग जवाब दीजिएगा कार का बैटरी, है ना। अगर इस तरीके से पूछ दे कि कार का बैटरी में जो है कौन किसका इस्तेमाल होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से है, ये क्वेश्चन क्या बायोलॉजी से है, बायो और लॉजी से, क्या बायो और लॉजी से, है ना, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है आपसे, है ना, पूछ रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है, मिल्क फीवर होता है, खुहाड़ा एक रोग है ना, जो कि गाय के पैर में हो जाता है, एंथ्रेक्स हो जाता है, बोवाइन फ्लू हो जाता है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, दुधारू पशु यानी कि दूध देने वाले जितने भी पशु है उसमें कैल्शियम की अगर कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिएगा दुधारू पशु जो भी दुधारू पशु यानी कि गाय है गया, भैंस हो गया, है ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सॉरी गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता बिल्ली का दूध थोड़ी ना हम लोग मतलब ये करते हैं। तो यहाँ पे हो गया दुधारू यानी कि गाय भैंस बकरी भेड़ ये सभी लोग आ जाएंगे, है ना। तो इसमें आप लोग को जो भी मतलब अगर कैल्शियम की कमी हो जाता है इसमें, तो आपको गाय में क्या हो जाता है पता है, मिल्क फीवर नाम का एक रोग हो जाता है ना। तो मिल्क फीवर यानी कि मिल्क फीवर नाम का एक रोग है, और इसमें क्या होता है कि बुखार लग जाता है गाय को, है ना। तो मिल्क फीवर नाम का एक रोग हो जाता है ना, किसकी कमी से, तो कैल्शियम की कमी से। यह चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और यह आपसे पूछ रहा है ध्वनि तरंगों की चाल, ध्वनि तरंगों नहीं चल सकती है, क्या नहीं चल सकती है, चल सकती वाला मत टिक कीजिएगा, है ना, नहीं चल सकती है जिसमें वही वाला टिक कीजिएगा, है ना। सॉलिड माध्यम में, सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, गैसीय यानी गैस मीडियम में, और निर्वात यानी कि वैक्यूम में। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, बताइए तो किसमें नहीं चल सकता है, यानी साउंड वेव जो है किसमें नहीं चल सकता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो ये जो है हो गया, जब आप लोग चांद पे जाइएगा ना, जब आप लोग चांद पे जाइएगा तो वहां पे वैक्यूम है ना, यानी निर्वात है, हवा नहीं है, तो वहां पे क्या होता है कि ध्वनि यानी कि साउंड वेव जो है उसमें नहीं चल पाता है चांद पे, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड्स आप लोग जवाब दे रहे हैं निर्वात में, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग का, है ना। तो चलिए सबसे पहला जवाब दिए हैं निशा यादव, अंजनी कुमारी, है ना, ताज वाली, प्रियंका कुमारी, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, कौन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कि एलिमेंट सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। बताइए तो सिलिकॉन। आपके घर में जो सोलर सेल है, सोलर मतलब सौर ऊर्जा जो लगाए हुए हैं, सोलर प्लांट जो लगाए हुए हैं, उसमें जो है ऐसा कौन सा तत्व है, यानी कि कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है सोलर सेल में, है ना। सोलर सेल नहीं, सोलर में, है ना, सौर ऊर्जा में, है ना। तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर है ना। तो आपको ये नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बता देना चाहिए आप लोग को, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। बताइए तो सिलिकॉन उपयोग किया जाता है, सीरियम उपयोग किया जाता है, एस्टेरीन उपयोग किया जाता है, वेनेडियम उपयोग किया जाता है। बताइएगा तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड जो भी लोग कर रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर तो ए वाला हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन का उपयोग जो है सोलर सेल में किया जाता है ना। सोलर प्लेट में जब आप लोग हरा हरा देखिएगा, देखिए सोलर प्लेट किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना, कोई भी सोलर प्लेट हो गया, और इस तरीके से उसमें लाइनिंग होता है ना, इस तरीके से लाइनिंग होता है, और उसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो रहता है, चांदी वाला तार रहता है, इस तरीके से खटाल जो हरियर वाला रहता है वही रहता है सिलिकॉन। कौन जो खटाल हरियर जो रहता है सोलर प्लेट में, वही वाला जो है सोलर प्लेट में जो है सिलिकॉन रहता है ना। उसको जब आप लोग निकालिएगा, आप लोगों से नहीं निकलेगा, वैज्ञानिक पद्धति यानी लैब मेथड से निकाला जाए सिलिकॉन को तो निकल जाएगा, है ना, लेकिन आप लोगों से नहीं निकलेगा। चलिए अगर आप लोग लैब मेथड से निकालिएगा तो आप लोगों से भी निकल जाएगा सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, है ना।
तो इसका राइट आंसर जो भी लोग दिए हैं ए नंबर उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है, कितना? डेली 7:30 बजे, कितना माय डियर फ्रेंड्स? आप लोग को डेली जो है 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। मीना माता, क्या मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है बताइए तो? आर्सेनिक विषाक्तता, उसके बाद सीमा विषाक्तता, पारद विषाक्तता, कैडमियम विषाक्तता। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं कि सर पारद विषाक्तता, ये तो पिछले क्लास में भी क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। पारद यानी कि पारद विषाक्तता जो है मीना माता रोग का मीना माता रोग है ना। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण जो है क्या है? पारद विषाक्तता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाव? तो ये आपसे पूछ रहा है अम्ल वर्षा यानी कि एसिडिक रेन में, एसिडिक रेन जो होता है किनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण के कारण है बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स। ये आपसे पूछ रहा है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण होती है बताइए तो किनके कौन से पॉल्यूशन के कारण जो है एसिडिक रेन होती है बताइए आप लोग, है ना। ए में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सी में कह रहा है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, डी में कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए तो एसिडिक रेन जो है, ये एसिडिक रेन किनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है बताइए तो? एसिडिक रेन जो होता है किसके कारण होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इधर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्ल वर्षा यानी कि एसिडिक रेन, तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर डी नंबर राइट है, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर आप सभी का, है ना। निशा यादव, प्रियंका कुमारी, है ना, ताजवाली, प्रिंस कुमार, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए, है ना, तो चलिए सन्नी कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी 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 हाँ, चलिए जोड़ते रहिए आप लोग, शेयर करते रहिए, है ना। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक तो करवे कीजिए, है ना। लाइकों में कंजूसी मत कीजिए, लाइक में भी कंजूसी मत कीजिए, लाइक और शेयर दबा के कीजिए, है ना, ताकि आपके लिए हम इसी तरीके से पैरामेडिकल से रिलेटेड जो है क्लास आपके लिए लाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। यह आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है बताइए तो? किसे जो है जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम को, एलोजा को, है ना, एजोला को, उसके बाद यूरिया को, पोटेशियम को। बताइए तो जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। तो एजोला, क्या एजोला को जो है, क्या एजोला को जो है जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है आप सभी का, है ना। अगर बी नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं ना। चलिए इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारा मेडिकल में डीएमसीएच के लिए इस साल एक सीट आपके नाम, चलिए एक सीट आपके नाम डीएमसीएच में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और अगला क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपको लोग बताइएगा। ये आपसे पूछ रहा है गन पाउडर किससे यानी कि किसका मिश्रण है ना, किसका मिश्रण से बनता है, यानी किस मिश्रण से बनता है ना। गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है बताइए तो? पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, और उसके बाद बी में करा पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, और सी में करा चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम। बताइए तो? और डी में करा पोटेशियम, सल्फेट एवं चारकोल। बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को जवाब देना है ना। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर गन पाउडर जो बनता है वो किसका मिश्रण होता है, तो ये जो मिश्रण होता है सर उसका किसका मिश्रण होता है ना। तो ये जो मिश्रण होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है आपको चारकोल का मिश्रण होता है, सल्फर का मिश्रण होता है, और उसके बाद पोटेशियम। ये तीनों को जब मिलाया जाता है तो गन पाउडर का निर्माण होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आपके नाम से एक सीट बुक है इस साल, निश्चित रहिए आप लोग, है ना। डीएमसीएच पीएमसीएच में जो है आपका एक सीट बुक है इस साल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है ये बताइएगा। हाल ही में क्या आपसे पूछ रहा है? हाल ही में यानी कि फिलहाल में, यानी कि वर्तमान में, भूत में नहीं, वर्तमान में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है बताइए तो? आर्सेनिक मेडिसिन का उपयोग जो है किसके उपचार के लिए किया जाता है? एड्स यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स, है ना। एसटीडीएस के नाम से भी जाना जाता है एड्स को, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड
एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद बी में कह रहा है टाइफाइड, है ना, बी में कह रहा है टाइफाइड, सी में कह रहा है कैंसर, है ना, और डी में कह रहा है कॉलेरा। बताइए तो कॉलेरा, इसका हिंदी जो हो गया कॉलेरा हो जाता है और इसको इंग्लिश में जो है कॉलेरा बोलते हैं ना। तो लड़कियों का ये फेवरेट बीमारी है कॉलेरा, तो लड़की लोग थोड़ा ध्यान से टिक कीजिएगा, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं कि कैंसर। हाल ही में जो भी लोग जवाब दे रहे हैं सर कैंसर ना हो जाएगा, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दिए हैं, है ना। कैंसर जो भी लोग टिक किए हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। लोहा का शुद्ध रूप क्या है बताइए तो? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, उसके बाद स्टील। बताइए तो, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो भी लोग करे हैं कि सर पिटवा लोहा ना शुद्ध रूप है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहा का शुद्ध रूप जो है वो पिटवा लोहा ना है सर। तो बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए आपके नाम एक सीट तो बुक हो सकता है इस साल, अगर आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, है ना। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है बताइए तो? अमाइल अल्कोहल का, पिक्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, है ना, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का। बताइए तो साबुन जो है किसका सोडियम सॉल्ट है? बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर सिट्रिक एसिड का ना है ना। तो जो भी लोग कर रहे हैं सर सिट्रिक एसिड हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। और आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है दोस्तों। आप सभी जो लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, है ना, निशा यादव, प्रियंका कुमारी, है, ताजवाली, रोशन कुमार, प्रिंस कुमार, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनिका कुमारी भी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न प्रदूषकों में, क्या निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? बताइए तो। पारा है, प्लास्टिक है, वाहित मल है, और एस्बेस्टस है। बताइए तो। एस्बेस्टस है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को जवाब देना है इसका, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि प्रदूषकों में से, निम्न प्रदूषकों में से जैव विघटित जो है वो आपको प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक जो है विघटित हो जाता है ना। तो जो भी लोग प्लास्टिक को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। प्लास्टिक को जो भी लोग टिक कर रहे हैं, सॉरी वाहित मल हो जाएगा ना, वाहित मल, जो भी लोग वाहित मल यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, ताजवाली, प्रिंस कुमार, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। रोशन कुमार, सन्नी कुमार, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अंजलि कुमारी, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि सर वाहित मल हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप सभी लोग टिक कर रहे हैं, तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है बी नंबर ऑप्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है, क्या है बताइए तो? अवयव है, क्या है बताइए आप लोग? तांबा और जस्ता है, जस्ता और टीन है, तांबा और टीन है, तांबा, टीन और जस्ता है। बताइए तो क्या है? तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर, तो सर इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। जो भी लोग तांबा और जस्ता को टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। ए नंबर ऑप्शन के लिए आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ा जाए। आप लोग ए नंबर ऑप्शन टिक किए तो बिल्कुल राइट ऑप्शन टिक किया है ना। प्रियंका कुमारी, ताजवाली, रोशन कुमार, है ना, बहुत सारे लोग हैं राइट आंसर दे रहे हैं। मोनिका भारती, है ना, मोनिका कुमारी, बहुत सारे आंसर दे रहे हैं राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस, क्या इनर्ट गैस नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आया था, है ना, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन भी आया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, और इसका राइट आंसर 15 नंबर का राइट आंसर आप लोग को देना है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को देना है। ए में करा है हीलियम, करा है बी में करा है नियोन, और सी में करा है फ्रियोन, और डी में करा है जीनोन। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनर्ट गैस कौन नहीं है बताइए तो? इनर्ट गैस कौन नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें देखिएगा आप लोग कि इनर्ट गैस हीलियम है। क्या हीलियम जो है इनर्ट गैस है ना, हीलियम आपको इनर्ट गैस है। उसके बाद नियोन भी इनर्ट गैस है ना, जीनोन भी इनर्ट गैस है, और उसके बाद
फिनॉन जो है, फिनॉन क्या है, फिनॉन जो है ना ये इनर्ट गैस नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है, यानी कि जो भी लोग कर रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि फिनॉन फ्रियॉन जो है इनर्ट गैस नहीं है। क्या फ्रियॉन जो है इनर्ट गैस नहीं है, तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है हमारे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है ना, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। बायोलॉजी से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना, बायोलॉजी से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन में जो है क्या नहीं पाया जाता है और क्लोरोफिल में जो है क्या नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है हमारे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर देखिए, ए में कह रहा है Mg एंड Mn, बी में कह रहा है Ca और CO, है ना, सी में कह रहा है Mg एवं Fe, और डी में कह रहा है Ni एवं Fe। तो बताइए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं मैग्नीशियम और लोहा हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या मैग्नीशियम और लोहा हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है सी नंबर ऑप्शन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, सी वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है गहरा, क्या गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड यानी कि इन्फेक्टेड ना हो, है ना, डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग किया जाता है। बताइए तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, सी में कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, और डी में कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट। बताइए तो क्या जो है डिसइंफेक्टेड है और एंटीसेप्टिक है ना। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जाता है। बताइए तो कौन से पदार्थ है ना, कौन से ऐसे पदार्थ, कौन से ऐसे, है ना, पदार्थ है। आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह जो उपयोग किया जाता है पदार्थ, वो आपको जो है वो आपको क्या है, वो आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे वो हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। तो जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बार आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और लाइक ठोक दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसका जवाब आप लोग को देना है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा 18 नंबर का। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे वनस्पति तेल में वनस्पति घी यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए तो हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का, इथाइलिन गैस का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ये वनस्पति तेल से जो है, वनस्पति तेल यानी कि वनस्पति तेल से जो है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए जो गैस का उपयोग किया जाता है वो आपको हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं, है ना, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ए नंबर ऑप्शन के लिए आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। तो प्रियंका कुमारी, निशा यादव, है ना, प्रिंस कुमार सुमन, सन्नी कुमार, है ना, मोनिका कुमारी, निशा यादव, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन के लिए 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। जी हाँ, धक्का देता है, मान लिया हम धक्का दे रहा है ना, पर विस्थापित करने में असफल रहता है। क्या विस्थापित करने में जो व्यक्ति असफल रह जाता है ना, वह करता है, क्या करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं है ना, अधिकतम कार्य करता है। बताइए तो क्या नहीं करता है, वह करता है, क्या करता है, क्या करता है, धक्का मार रहा है दीवार को, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो उससे क्या मतलब क्या कर रहा है वो, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को जवाब देना है कि वो जो है कोई काम करिए नहीं रहा है, वो लड़का जो है कोई काम करिए नहीं रहा है। हम जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं ना, कोई दीवार है इस पे जो है कोई दीवार है, सॉरी यहाँ पे कोई दीवार है ना, इस तरीके से कोई दीवार है ना, इस तरीके से कोई दीवार है, और एक बच्चा जो है क्या कर रहा है, एक बच्चा इसको धक्का दे रहा है ना, धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है, और इस पे जो है धक्का दे रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा था, कार्य जो है कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य जीरो हो रहा है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए
डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है। इसी तरीके से क्लास चलाई जाती है पैरामेडिकल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में क्या, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बताइए तो समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा का समान विमीय सूत्र नहीं है। सी में कह रहा है आवेश एवं संवेग का विमीय सूत्र जो है समान नहीं है। भार एवं बल का जो है विमीय सूत्र वो समान नहीं है। बताइए तो किसका विमीय सूत्र जो है समान नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर आप लोग जवाब दे रहे हैं कि सर बल एवं दाब का ना हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं बल एवं दाब। जो भी लोग टिक कर रहे हैं, बल और दाब का जो विमीय सूत्र है ना वो एक रंग नहीं है ना, दोनों समान नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सर ए नंबर हो जाएगा। तो सर ए नंबर आप लोग का बिल्कुल राइट है ना? तो आप सभी का 5 नंबर मिल चुका है। चलिए इस बार तो आपका एक सीट डीएमसीएच से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है ये फिजिक्स से क्वेश्चन है ना, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। और ये आपसे पूछ रहा है 3000 एंगस्ट्रम की एंगस्ट्रम क्या एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम होता है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। बताइए तो कितना हो जाएगा? इसको आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ है ना। तो इसका आंसर और थोड़ा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ है ना। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि V इक्वल टू क्या हो जाता है ना, V इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए फिर से बताता हूँ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हो जाता है V इक्वल टू कितना हो जाता है, V इक्वल टू C बट्टा कितना, C बट्टा लेमडा ना हो जाता है। तो लेमडा का मान फुट कीजिएगा 3000 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 10 है ना। और यहाँ पे पुट कीजिएगा C का मान पुट कीजिएगा 3 गुने 10 पे पावर माइनस 8 पुट कीजिएगा ना। तो आंसर आ जाएगा आप लोग का कितना आंसर आ जाएगा? तो आप लोग को आ जाएगा 1 गुने 10 कितना, 1 गुने 10 1 गुने कितना आ जाएगा, 1 गुने 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा है ना, 15 हर्ज आ जाएगा। तो देखिए तो 15 हर्ज कौन सा है, कौन वाला ऑप्शन है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर तो ए नंबर आ रहा है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था है ना, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके लिए आप सभी को जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन खुल के आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या आपसे पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है देखिएगा। ये आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये आपको केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। मैं 100% कहता हूं कि ये 12th का केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। बताइए तो क्षार एवं धातुओं से समानता रखता है ना, अक्रिय गैसों से समानता रखता है, क्षारीय मृदा धातुओं से समानता रखता है, हैलोजनों से समानता रखता है। बताइए तो किससे समानता रखता है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ये तो हैलोजनों से समानता रखता है ना। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता जो है हैलोजन से होती है। किससे? हैलोजन से है ना। किससे होता है? हैलोजन से। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड जो भी लोग कह रहे हैं कि डी नंबर हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट है और आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो है, किसकी वेधन क्षमता अधिक है। बताइए तो अल्फा किरणें का, बीटा किरणें का, गामा किरणें का है ना, उसके बाद न्यूट्रॉन का। बताइए तो यहाँ पे वेधन क्षमता आपसे पूछ रहा है ना, अधिक होती है। किसकी अधिक होती है बताइए तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स किसका हो जाएगा? तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ये तो वेधन क्षमता जो हो जाता है सबसे अधिक तो गामा किरण का हो जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं ना। निशा यादव, प्रियंका कुमारी, ताज वाली है ना, प्रिंस कुमार, सन्नी कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अंजलि कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये क्वेश्चन आपको 12th फिजिक्स से है। 12th फिजिक्स से ये क्वेश्चन है ना। और ये जो है नोमेरिकल है ना, शक्ति यानी कि शक्ति +3 एवं +-1 डायोप्टर के 2 लेंस स्पर्श में रखे गए हैं ना। ठीक है, स्पर्श में रखे गए हैं। संयोजित लेंस की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है ना, फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है। बताइएगा आप लोग है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा है ना। तो इसको फॉर्मूला जब आप लोग लगाइएगा कि F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू जो है P1 + P2 है ना। क्या लगाइएगा कि P1 + P2 जब आप लोग पुट कीजिएगा मान, तो इसका मान हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा
तो यहाँ पे P1 का मान हो जाएगा +3 है ना, और यहाँ पे प्लस है, सॉरी +3 हो जाएगा ना, और यहाँ पे P2 का मान हो गया -1, तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2D आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा है ना। तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे जो हो जाएगा P1 और P2 लेंस की शक्ति जो हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे लेंस की शक्ति जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका राइट आंसर लेंस की शक्ति इक्वल टू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंस की शक्ति इक्वल टू P1 और P2 हो जाएगा। जब आप लोग इसको पुट कीजिएगा तो कितना आ गया था मेरे को, इसका जो आ गया था 2 डायोप्टर आ गया था। जी हाँ, 2 डायोप्टर आ गया था। अब आपको क्या पुट करना है कि अब F इक्वल टू जो है, F इक्वल टू क्या पुट करना है, 1/P पुट कर देना है ना। तो यहाँ पे P पुट करना है और उसके बाद F1 यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को F इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लोग पुट कीजिएगा सेंटीमीटर में इसको बदलिएगा तो 2 से यहाँ पे 00 दीजिएगा ना, तो 00 दीजिएगा तो इसको आ जाएगा कितना आ जाएगा, F इक्वल टू जो है, F इक्वल टू काट खोट के 50 आ जाएगा आपको है ना, 50 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स 50 देखिए तो क्वेश्चन में है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे A नंबर हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप सभी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं है ना। तो प्रियंका कुमारी, निशा यादव सबसे पहले जवाब दिए हैं है ना, निशा यादव, प्रियंका कुमारी, हाँ जवाब आ रहा है आप सभी का। तो चलिए इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है और डेली जो है 7:30 बजे जुड़ना है। कितना, डेली 7:30 बजे शाम में जुड़ना है। कितना, डेली 7:30 बजे जो है शाम में आप सभी को जुड़ते रहना है और डेली क्लासेस चलती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर, जो भी लोग टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट है और आप सभी को जो है 5 नंबर मिल चुका है ए नंबर ऑप्शन वाले के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आपको फिजिक्स से है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, एक पदार्थ की प्रिज्म 4 इक्वल टू रूट अंडर कितना है, 4 इक्वल टू रूट अंडर 2 है। जी हाँ, रूट अंडर 2 है। चलिए रूट अंडर 2 के लिए न्यूनतम विचलन का कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। प्रिज्म कोण है होगा कितना होगा बताइए, तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा है ना, कितना डिग्री होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। कितना, 90 डिग्री प्रिज्म कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या फिर आप लोग कहिएगा तो सॉल्यूशन में टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिख के है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है ना, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रिज्म कोण जो हो जाएगा वो आपको 90 डिग्री होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है हमारे फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है दोस्तों। तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग 17 क्लास को नहीं किए हैं तो 17 क्लास को कर लीजिए है ना, 16 क्लास को कर लीजिए। आज का क्लास जो था 17वां था। 16 क्लास का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग कर लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग डेली 7:30 बजे शाम में जुड़िए।